हेलो। हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है तुलनित्र। सबसे पहले इसका मैं परिचय देना चाहूँगा। कंपैरेटर या तुलनित्र क्या होता है। तुलनित्र एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी दिए हुए कंपोनेंट का एक वर्किंग स्टैंडर्ड के सापेक्ष कंपेयर करने में काम आता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम एक्चुअल डायमेंशंस को मेजर नहीं करते, बल्कि एक बेसिक डायमेंशन के रेफरेंस में इसका अंतर निकालते हैं। यह डिफरेंस बहुत कम होता है और इसलिए इसका उचित आवर्धन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। और इस उचित आवर्धन के लिए एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार एक कंपैरेटर एक इनडायरेक्ट टाइप का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि लीनियर मेजरमेंट देता हो, रिलेटिव मेजरमेंट के काम आता हो और डायमेंशनल डिफरेंस के लिए यूज किया जाता हो, और इसमें एक सेंसिंग डिवाइस हो, मैग्नीफाइंग डिवाइस हो, एम्पलीफाइंग सिस्टम हो इत्यादि। हमें तुलनित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें तुलनित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि आप जानते हैं, मास प्रोडक्शन में एक ही प्रकार के कई सारे प्रोडक्ट एक साथ बनाए जाते हैं, तो इन पार्टों के इंटरचेंजेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि ये सारे पार्ट्स बहुत क्लोज डायमेंशनल में या टॉलरेंस में बने। इसलिए इनका इंस्पेक्शन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बट सारे पार्ट्स का इंस्पेक्शन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन में यह मेथड यूज़ करते हैं कि हम इनको एक स्टैंडर्ड पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। इस प्रकार कंपैरेटर का यूज करके हम किसी कम स्किल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन या तुलनित्र का प्रिंसिपल क्या है ऑपरेशन का। इसका ऑपरेशन का प्रिंसिपल इस प्रकार है कि कंपैरेटर सबसे पहले तो इसको एक स्टैंड होता है, उस पर लगाया जाता है। उसके बाद इसकी डायल रीडिंग को 0 किया जाता है। फिर इस गेज ब्लॉक को उस वर्क की पीस के पास रखा जाता है। फिर उस वर्क पीस के ऊपर इस कंपैरेटर को लगाया जाता है और डायमेंशन में जो डिफरेंस है उसको नोट किया जाता है। देन है कंपैरेटर का अनुप्रयोग। वैसे तो कंपैरेटर का बहुत ब्रॉड क्षेत्र है यूज करने का, बट मुख्यतः निम्न प्रकार है। पहला है लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि इसका जो यूज है हम लेबोरेटरी स्टैंडर्ड में के लिए भी करते हैं। लेबोरेटरी में बेसिकली हम इसके द्वारा गेज का इंस्पेक्शन करते हैं और उससे उसको कोरिलेट करते हैं। दूसरा है वर्किंग गेज। हम इसका यूज वर्किंग गेज की तरह कर सकते हैं। तीसरा है फाइनल इंस्पेक्शन गेजेज।
हम इसका यूज फाइनल इंस्पेक्शन में भी करते हैं, चाहे वो असेंबली हो चाहे प्रोडक्शन पार्ट हो। चौथा है रिसीविंग इंस्पेक्शन गेज। हम इसका उपयोग पार्ट्स को जब हम रिसीव करते हैं तो वहाँ पर इंस्पेक्शन में भी किया जाता है। और लास्ट है, हम इसका उपयोग नए परचेज गेजों को चेक करने के लिए भी या पार्ट्स को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, एक तुलनित्र के क्या आवश्यक लक्षण होने चाहिए। तो पहला है इसका मजबूत अभिकल्पन एवं संरचना, यानी कि रॉबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। फिर है पैमाने का रेखीय लक्षण। इसमें क्या है, जो हमारा कंपैरेटर है उसकी जो रिकॉर्डिंग है या मेजरिंग स्केल होनी चाहिए, वो मेजरिंग स्केल जो है वो लीनियर और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और इसका जो इंडिकेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरा है हाई मैग्निफिकेशन, यानी कि उच्च आवर्धन। हमारा जो कंपैरेटर है उसका आवर्धन जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उतना ही अच्छी रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, नेक्स्ट है परिणाम में शीघ्रता। अर्थात इसकी जो चेकिंग के दौरान जो सूचक इकाई है वो परीक्षण प्राप्त करने में अत्यंत कम समय लेने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्सैटिलिटी, अर्थात कंप्यूटर इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो कई तरह की मेजरमेंट्स को ले सके। वर्सैटिलिटी। नेक्स्ट है कांटेक्ट पॉइंट का मिनिमम घिसाव। तो हमारा जो प्लंजर के आगे जो कांटेक्ट लगता है पॉइंट, वो हमारा हार्डेंड स्टील का होना चाहिए या डायमंड का, जिससे कि हमारा वो जो पॉइंट है वो कम से कम घिसेगा। फिर है उच्च परास। तो तुलनित्र का जो परास हो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एडजस्टेबल टेबल। तो हमारे कंपैरेटर में एडजस्टेबल टेबल का भी स्कोप होना चाहिए। फिर है क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन कई तरह से होता है, बट एम्प्लीफाइंग मेथड के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार है। मैकेनिकल कंपैरेटर्स, ऑप्टिकल कंपैरेटर, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर्स, प्रोजेक्शन कंपैरेटर्स, मल्टी चेक कंपैरेटर्स, ऑटोमेटिक गेजिंग मशीन्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर्स। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। एक चीज़ इसमें बाकी है अभी, न्यूमेटिक कंपैरेटर। और न्यूमेटिक कंपैरेटर में जो बाकी था वो है सोलेक्स न्यूमेटिक गेज। आइए मैं इसको बता दूं। यह है सोलेक्स न्यूमेटिक गेज का या सोलेक्स न्यूमेटिक तुलनित्र का फिगर। इसमें क्या है,
इसमें बाएं साइड एक कंप्रेसर है, उसके बाद फ़िल्टर लगा है, उसके बाद एक जल टैंक है, जल टैंक के दाहिनी तरफ एक मैनोमीटर लगा है और जिधर से फ़िल्टर लगा उधर से एक सीधा पाइप भी लगा जो कि ऑरिफिस से होते हुए गेज हेड में जाता है। और ये गेज हेड क्या है, बेसिकली एक जॉब के अंदर घुसाया गया है। तो ये जो सोलेक्स न्यूमेटिक गेज है ये बेसिकली इंटरनल डायमीटर्स या इंटरनल डायमेंशंस को चेक करने के काम आता है। होता क्या है इसमें, अगर जो हमारा रेफरेंस है और हमारा जो जॉब है इसके बीच अगर कोई गैप नहीं है या इन दोनों की डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं है तो जो मैनोमीटर का जो डिफरेंस है डेल्टा एच, जो कि फिगर में डेल्टा एच से दिखाई दे रहा है, वो डेल्टा एच 0 होता है। अर्थात मैनोमीटर में पानी का लेवल और जल टैंक में पानी का लेवल बराबर होता है। लेकिन अगर कोई वेरिएशन होता है जॉब में और रेफरेंस पॉइंट में या स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस होता है तो यहाँ पे डेल्टा एच की कुछ वैल्यू आ जाती है और वो यहाँ पर मैनोमीटर पे पैमाना बना होता है, उस पे हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम इसकी सहायता से देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस है। यही है इसकी वर्किंग। धन्यवाद।